कहानी की शुरुआत होती है उस लालच से जो तेजस के दिमाग में दीमक की तरह लगा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि जब से रोशनी उसकी जिंदगी में आई है, तेजस की पैसों की भूख और ज्यादा बढ़ गई है। उसे लगता है कि वो अमीर दिखने का नाटक करके रोशनी को खुश रख पाएगा। लेकिन फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि आने वाले ट्रैक में रोशनी की डिमांड्स अब आसमान छूने लगेंगी। रोशनी, जिसे अभी तक यही लगता है कि तेजस बहुत बड़ा आदमी है, वो उससे एक बहुत बड़ी रकम की मांग कर बैठेगी, शायद किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपनी किसी पुरानी उधारी को चुकाने के लिए। और यहीं से तेजस के पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। तेजस की हालत उस वक्त देखने लायक होगी क्योंकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए वो रोशनी के सामने सीना तानकर वादा तो कर देगा कि वो पैसों का इंतजाम कर देगा, मगर अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यहीं से शुरू होगा वो खेल जो देशमुख परिवार की इज्जत को तार तार करने वाला है, क्योंकि तेजस अब पैसों के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाएगा। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि घर में अचानक एक बड़ा कैश अमाउंट आने वाला है। ये पैसा शायद परेश जी यानी बाबा की रिटायरमेंट का हो सकता है, या फिर उन्होंने अपनी किसी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख कर या बेचकर सचिन के भविष्य के लिए या घर की मरम्मत के लिए जमा किया होगा। परेश जी, जो हमेशा से अपने उसूलों पर चलते हैं, इस पैसे को एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर अलमारी में रखेंगे और इसकी जिम्मेदारी सयाली को सौंपेंगे, क्योंकि अब घर में अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है तो वो सयाली ही है। ये बात रेणुका को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी कि घर की चाबी और तिजोरी की जिम्मेदारी सयाली के पास है और वो हमेशा की तरह मुंह फुलाकर बैठी रहेगी। लेकिन असली नजर तो तेजस की उस अलमारी पर होगी। तेजस, जो रोशनी के दबाव में पूरी तरह पागल हो चुका है, उसे रात दिन सिर्फ वो नोटों की गड्डी दिखाई देगी। उसे लगेगा कि अगर उसने ये पैसा नहीं चुराया तो रोशनी उसे छोड़कर चली जाएगी और उसका सारा भांडा फूट जाएगा कि वो असल में कंगाल है। फिल्म सिटी में जिस तरह के सीन्स शूट किए जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि तेजस अब सचिन को फंसाने का एक मास्टर प्लान तैयार करेगा। वो जानता है कि सचिन और सयाली के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं है और रेणुका तो मौके की तलाश में रहती है कि कब वो सचिन को नीचा दिखाए और उसे घर से बाहर निकाल फेंके। तेजस के दिमाग में यही खुराफात चलेगी कि वो पैसा चोरी भी कर ले और इल्जाम सीधा सचिन के माथे पर मर दे, जिससे एक तीर से दो शिकार हो जाएं। उसे रोशनी के लिए पैसे भी मिल जाएं और सचिन हमेशा के लिए बाबा की नजरों में गिर जाए। रात का वो मंजर बेहद तनावपूर्ण होने वाला है, जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होगा, लेकिन लालच की आग में जल रहा तेजस जाग रहा होगा। वो दबे पांव चोरों की तरह अपने ही बाप की कमाई पर हाथ साफ करने के लिए सयाली और सचिन के कमरे की तरफ बढ़ेगा। सयाली, जो दिन भर की थकान के बाद सो रही होगी, और सचिन, जो अपनी मस्ती में बेसुध पड़ा होगा, उन्हें खबर भी नहीं होगी कि उनके कमरे में उनका अपना भाई एक अपराधी बनकर दाखिल हो रहा है। तेजस बहुत चालाकी से डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके अलमारी खोलेगा और जैसे ही वो नोटों के बंडल अपनी जेब में भरेगा, उसका हाथ कांप रहा होगा। लेकिन रोशनी का चेहरा याद आते ही वो सारी नैतिकता भूल जाएगा। वो सिर्फ चोरी करके नहीं रुकेगा, बल्कि वो सबूत मिटाने की बजाय कुछ ऐसे सबूत वहां छोड़ने की कोशिश करेगा जिससे सुबह होते ही शक की सुई सचिन की तरफ घूम जाए। शायद वो सचिन की शराब की खाली बोतल या उसके कुछ कागजात वहां बिखेर देगा, ताकि ऐसा लगे कि सचिन ने नशे की हालत में अपने ही घर में डकैती डाली है। अगली सुबह जो हंगामा बरपेगा वो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि परेश जी जब सुबह उठकर अपने जरूरी काम के लिए पैसे निकालने जाएंगे तो उन्हें अलमारी खाली मिलेगी। घर में कोहराम मच जाएगा। रेणुका अपने छाती पीटना शुरू कर देगी और जैसा कि तेजस ने प्लान किया था, वो सबसे पहले उंगली सचिन पर उठाएगा। वो मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहेगा कि उसने कल रात सचिन को अलमारी के पास मंडराते हुए देखा था। रेणुका, जिसे तो बस सचिन को दोषी ठहराने का बहाना चाहिए, वो बिना कोई जांच पड़ताल किए सचिन पर पिल पड़ेगी, उसे गालियां देगी, उसे चोर और लुटेरा कहेगी। सचिन, जो अभी सोकर उठा है और जिसे कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है, वो हक्का बक्का रह जाएगा। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा, अपनी माँ की आंखों में सच देखने की कोशिश करेगा, लेकिन रेणुका का अंधा प्यार तेजस के गुनाह पर पर्दा डाल चुका होगा। सयाली, जो सचिन को अब समझने लगी है, वो खामोश खड़ी सब देख रही होगी, लेकिन उसका दिल गवाही देगा कि सचिन लापरवाह हो सकता है, शराबी हो सकता है, लेकिन वो चोर कभी नहीं हो सकता। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब सचिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस को बुलाने की बात कह देगा। सचिन का ये दांव तेजस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सचिन को लगता है कि उसने चोरी नहीं की है तो पुलिस असली चोर को पकड़ ही लेगी। तेजस के चेहरे का रंग उड़ जाएगा जब सचिन अपना फोन निकालकर पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करेगा। रेणुका कोशिश करेगी कि पुलिस का लफड़ा घर में ना आए, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी इज्जत न उछल जाए। लेकिन परेश जी, जिनका पैसा चोरी हुआ है और जो अब सचिन से बेहद नाराज है, वो भी कहेंगे कि अगर सचिन ने चोरी नहीं की है तो उसे पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए।
तेजस बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। उसे लगा था कि घर वाले आपस में लड़ झगड़ कर बात खत्म कर देंगे और सचिन घर छोड़कर चला जाएगा। पुलिस की जीप जब देशमुख निवास के बाहर रुकेगी, तब असली तमाशा शुरू होगा। फिल्म सिटी में इस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान काफी गहमा-गहमी थी। इंस्पेक्टर घर में दाखिल होगा और अपनी तफ्तीश शुरू करेगा। तेजस पसीने से तरबतर होगा, बार-बार पानी पिएगा और अपनी नजरें चुराता फिरेगा। सयाली की पैनी नजर तेजस की इस घबराहट को भांप लेगी। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करेगी। रेणुका चिल्लाएगी कि मेरे तेजस के कमरे की तलाशी मत लो, वो तो शरीफ है, अफसर है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। सारा चेक सचिन के कमरे में करो। पुलिस सचिन के कमरे को तहस नहस कर देगी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलेगा। फिर शक के आधार पर और सयाली के इशारे पर पुलिस तेजस के कमरे की तरफ बढ़ेगी। रेणुका पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन कानून के हाथ रेणुका की ममता से ज्यादा लंबे होते हैं। और फिर वो पल आएगा जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्लाइमैक्स। पुलिस तेजस के कमरे की अलमारी, उसके बैग और गद्दे के नीचे तलाशी लेगी। तेजस का दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा। वो रोशनी को मैसेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होंगे। तभी एक हवलदार को तेजस के बैग के अंदर कपड़ों के बीच छिपाया हुआ वो कैश मिल जाएगा। नोटों की वही गड्डी जिस पर परेश जी ने निशानी लगाई थी या जिसका नंबर नोट किया हुआ था, वो तेजस के बैग से बरामद होगी। पूरे घर में सन्नाटा पसर जाएगा, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले आता है। रेणुका की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि उसका लाडला, उसका राजा बेटा चोर निकला। परेश जी को गहरा धक्का लगेगा, वो लड़खड़ा जाएंगे। और सचिन की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा दर्द होगा कि उसकी माँ जिस बेटे के लिए उसे हमेशा दुत्कारती रही, उसी ने आज घर की नाक कटवा दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू होगा जब पुलिस तेजस के हाथों में हथकड़ी पहनाएगी। तेजस गिड़गिड़ाएगा, वो रेणुका के पैरों में गिर जाएगा। आई, मुझे बचा ले, मैंने ये सब मजबूरी में किया, मुझे रोशनी के लिए पैसे चाहिए थे। रेणुका रोते हुए पुलिस वालों के हाथ जोड़ेगी। वो कहेगी कि वो पैसे वापस कर देगी, लेकिन मामला दर्ज हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात, सचिन, जिसे हमेशा बुरा समझा जाता था, अब वो चुपचाप खड़ा होगा। क्या सचिन अपने भाई को जेल जाने से बचाएगा, या वो इस बार अपने आत्मसम्मान के लिए चुप रहेगा? मेरे सूत्रों के अनुसार इस बार सचिन का दिल पत्थर का हो चुका है। वो पुलिस को नहीं रोकेगा। पुलिस तेजस को घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाएगी और पूरा मोहल्ला ये तमाशा देखेगा। देशमुख परिवार का होनहार बेटा अब हथकड़ी पहनकर पुलिस की जीप में बैठा होगा। रेणुका का ये ड्रामा इतना बढ़ जाएगा कि वो सयाली को घर से निकल जाने तक की धमकी दे देगी। वो चीख चीख कर कहेगी कि सयाली इस घर के लिए अपशगुन है, जिसके आते ही उसका हीरा जैसा बेटा जेल चला गया। लेकिन यहाँ पर परेश जी, जो अब तक सदमे में थे, उनका सब्र का बांध टूट जाएगा। मेरे चैनल मनीषा रिव्यू के वो व्यूअर्स जो परेश बाबा को पसंद करते हैं, उनके लिए ये पल बहुत ही दिल दहला देने वाला होगा। अपने लाडले बेटे की असलियत और अपनी पत्नी की अंधभक्ति देखकर परेश जी को एक गहरा पैनिक अटैक आ सकता है। वो अपनी छाती पकड़कर वहीं सोफे पर गिर पड़ेंगे। घर का माहौल, जो पहले पुलिस केस की वजह से तनावपूर्ण था, अब मेडिकल इमरजेंसी में बदल जाएगा। सचिन, जो अभी तक गुस्से में जल रहा था, पिता की ये हालत देखकर सब कुछ भूल जाएगा। उसके लिए दुनिया में अगर कोई भगवान है, तो वो उसके बाबा हैं। वो भागकर बाबा को संभालेगा और यहाँ हमें सचिन का वो रूप दिखेगा जिसके लिए हम उसे प्यार करते हैं। बाहर से सख्त, लेकिन अंदर से मोम। सचिन और सयाली मिलकर परेश जी को अस्पताल लेकर भागेंगे। एम्बुलेंस की आवाज़ और अस्पताल के कॉरिडोर की भागदौड़ के बीच शो का ट्रैक 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग, और दूसरी तरफ सलाखों के पीछे तेजस का टूटता हुआ अहंकार। फिल्म सिटी में शूट किए गए जेल के सीन्स के बारे में मुझे पता चला है कि तेजस, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई है, उसे लॉकअप की ठंडी जमीन और मच्छरों के बीच रात गुजारनी पड़ेगी। उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो बार बार हवलदार से कहेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनेंगे। यहाँ पर तेजस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक मिलेगा। उसे अपनी माँ की याद नहीं आएगी, उसे अपने बाबा की चिंता नहीं होगी। उसे अगर किसी की फिक्र होगी तो वो है रोशनी। उसे लगेगा कि रोशनी, जो खुद को इतना अमीर बताती है, वो अपने बड़े वकीलों को भेजकर उसे चुटकियों में बाहर निकाल लेगी। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा। तेजस पुलिस स्टेशन से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक फ़ोन कॉल की मांग करेगा। वो कांपते हाथों से रोशनी का नंबर मिलाएगा, इस उम्मीद में कि रोशनी उसकी मसीहा बनकर आएगी।
लेकिन उधर रोशनी, जिसे शायद कहीं ना कहीं से भनक लग चुकी होगी, या तेजस खुद उसे बताएगा कि वो पुलिस कस्टडी में है, उसका रिएक्शन वो नहीं होगा जिसकी तेजस ने उम्मीद की थी। रोशनी, जो खुद एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज और लालची औरत है, जैसे ही सुनेगी कि तेजस चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे प्यार की चिंता नहीं है, उसे अपनी इमेज की चिंता है। मैं मनीषा आपको दावे के साथ बता सकती हूँ कि रोशनी उसे पहचानने से भी इनकार कर सकती है, या फिर बहाना बनाकर फ़ोन काट देगी। वो सोचेगी कि अगर वो पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस कहीं उसकी भी कुंडली न खंगालने लगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोशनी के भी कई राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। तेजस फ़ोन हाथ में लिए सुन्न खड़ा रह जाएगा। उसे पहली बार एहसास होगा कि जिस लड़की के लिए उसने अपने बाप के पैसे चुराए, अपने भाई को फंसाया, वो उसके बुरे वक्त में साथ खड़ी भी नहीं हुई। उधर अस्पताल में डॉक्टर सचिन को बताएंगे कि परेश जी की हालत नाजुक है और उन्हें बहुत ज्यादा तनाव लेने से मना किया गया है। होश में आते ही परेश जी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी, उनके घर की इज्जत। वो सचिन का हाथ पकड़कर रोएंगे और कहेंगे कि भले ही तेजस ने गलती की है, लेकिन अगर वो जेल में सड़ता रहा तो देशमुख परिवार का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। एक बाप की मजबूरी देखिए, वो जानता है उसका बेटा गलत है, फिर भी वो समाज के डर और अपने बेटे के मुंह में फंस जाता है। परेश जी सचिन से एक ऐसी भीख मांगेंगे जो सचिन को धर्म संकट में डाल देगी। वो कहेंगे, सचिन, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए अपने भाई को बाहर निकाल ला। सचिन का खून खौल रहा है, वो चाहता है कि तेजस सड़े और अकल सीखे, लेकिन वो अपने बाबा की नम आंखों को मना नहीं कर पाएगा। यहीं से सयाली का रोल बहुत अहम हो जाता है। सयाली देख रही है कि कैसे सचिन अपने जज्बातों का गला घोंट रहा है। सयाली, जो हमेशा सत्य का साथ देती है, वो इस बार सचिन को रोकेगी नहीं, बल्कि उसका ढाढ़स बंधाएगी। लेकिन सवाल ये है कि तेजस को छुड़ाने के लिए जो पैसे चाहिए, जो बेल की रकम चाहिए, वो कहाँ से आएगी? चोरी का पैसा तो पुलिस ने जब्त कर लिया है, सबूत के तौर पर। अब घर में फूटी कौड़ी नहीं है। रेणुका अस्पताल के बाहर खड़ी होकर फिर से अपना ताना मारेगी कि सचिन, तू तो कमाता है, कुछ करता क्यों नहीं? दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सीन आपको रुला देगा। फिल्म सिटी में इस इमोशनल सीन की चर्चा हर मेकअप रूम में हो रही थी। सचिन अपने भाई को जेल से निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की जान बचाने और उनकी इज्जत रखने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का फैसला करेगा। जी हाँ, उसकी टैक्सी, उसकी रानी, जो उसकी रोजी रोटी है, जो उसकी पहचान है। सचिन फैसला करेगा कि वो अपनी टैक्सी गिरवी रख देगा या बेच देगा, ताकि वो वकीलों की फीस भर सके और उस भाई को बाहर ला सके जो उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। सयाली जब ये सुनेगी तो वो सन्न रह जाएगी। वो सचिन को रोकने की कोशिश करेगी, उसे समझाएगी कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन सचिन एक ही बात कहेगा, मेरे बाबा की जान से बढ़कर ये गाड़ी नहीं है। अगले दिन सुबह जब सचिन पुलिस स्टेशन पहुंचेगा, हाथ में बेल के कागजात लिए, तो तेजस की नजरें झुकी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या तेजस सुधरेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही तेजस बाहर आएगा, रेणुका उसे गले लगा लेगी और वहां भी ड्रामा शुरू कर देगी कि पुलिस ने उसके बच्चे को कितना मारा। तेजस बजाय सचिन का शुक्रिया अदा करने के अपनी अकड़ में रहेगा। उसे लगेगा कि ये तो उसका हक था। लेकिन घर वापस आते वक्त मोहल्ले वाले, जो सब तमाशा देख चुके हैं, तेजस पर फब्बियां कसेंगे, ताने मारेंगे। तेजस का अमीर एनआरआई वाला गुब्बारा फूट चुका होगा। वो शर्मिंदा होकर घर में घुसेगा, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। अब उसे रोशनी से बदला लेना है, जिसने उसका फोन काटा। और उसे सचिन से नफरत है, क्योंकि सचिन अब महान बन गया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब घर पहुंचकर तेजस को पता चलेगा कि सचिन ने उसे छुड़ाने के लिए अपनी टैक्सी बेच दी है या गिरवी रख दी है। क्या तेजस का पत्थर दिल पिघलेगा, या फिर वो इसे भी सचिन की कोई चाल समझेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अब रोशनी क्या करेगी? क्या वो तेजस को छोड़कर भाग जाएगी, या कोई नई चाल चलेगी ये पता करने के लिए कि क्या सच में तेजस कंगाल हो गया है? सयाली अब चुप नहीं बैठेगी। उसने ठान लिया है कि वो तेजस को सबक सिखाकर रहेगी और रोशनी का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। आने वाले दिनों में हम देखेंगे सयाली का जासूस अवतार। जब तेजस, सचिन और परेश जी पुलिस स्टेशन से घर लौटेंगे तो घर का माहौल मातम जैसा होगा। रेणुका अभी भी सचिन को कोस रही होगी कि उसने टैक्सी बेचने का ड्रामा क्यों किया,
वो शायद ये भी कह दे कि मेरे तेजस के पास बहुत पैसा है, वो तेरी टैक्सी छुड़ा देगा, उसे तेरी भीख की ज़रूरत नहीं है। तेजस, जो अपनी पोल खुलने के डर से सहमा हुआ है, वो चुपचाप अपने कमरे में भागने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी दरवाजे पर एक बार फिर पुलिस की जीप रुकेगी। इस बार वो हथकड़ी लेकर नहीं, बल्कि कुछ कागजात लेकर आएंगे। इंस्पेक्टर अंदर आएगा और परेश जी के हाथ में एक फाइल थमाते हुए कहेगा, पाटिल साहब, आपके बेटे की बेल तो हो गई, लेकिन जांच में हमें पता चला है कि इसने अपनी प्रोफाइल के बारे में जो जानकारी दी थी वो सब फर्जी है। यहीं पर गिरेगा वो बम जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर सबके सामने खुलासा करेगा कि तेजस जिस बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का दावा करता है, वहां से उसे महीनों पहले निकाला जा चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस बताएगी कि तेजस पर मार्केट में कई लोगों का कर्जा है और उसके बैंक अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं है। ये सुनते ही रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो पागलों की तरह इंस्पेक्टर पर चिल्लाएगी, नहीं, ये झूठ है, मेरा बेटा अफसर है, लाखों कमाता है। लेकिन जब परेश जी कांपते हाथों से फाइल देखेंगे और तेजस की तरफ मुड़ेंगे, तो तेजस की झुकी हुई नजरें सारी हकीकत बयां कर देंगी। तेजस का वो झूठ, जिसे वो सालों से अपनी माँ के लाड प्यार की आड़ में पाल रहा था, आज सबके सामने नंगा हो जाएगा। ये सीन बहुत ही इंटेंस होने वाला है। परेश जी, जो पहले से ही बीमार हैं, वो तेजस के पास जाएंगे। इस बार वो चिल्लाएंगे नहीं, उनका गुस्सा आंसुओं में बदल जाएगा। वो पूछेंगे, तेजस, तूने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, तूने हमारा भरोसा चुराया है, तूने अपनी माँ को धोखे में रखा। तेजस अब पूरी तरह घिर चुका होगा। वो अपनी सफाई में कुछ बुदबुदाने की कोशिश करेगा, बाबा, वो नौकरी चली गई थी, मैं बस कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसकी कोई भी कहानी काम नहीं आएगी। सचिन, जो कोने में खड़ा है, उसे अपनी टैक्सी खोने का गम नहीं है, उसे इस बात का दुख है कि उसका भाई इतना गिर गया। सचिन एक कड़वा सच बोलेगा, आई, देख लिया तेरा लाडला, जिसे तू हीरा समझती थी वो कोयला भी नहीं निकला, और जिसे तू खोटा सिक्का समझती थी उसी ने आज अपनी कमाई बेचकर इस घर की इज्जत बचाई है। रेणुका के पास आज सचिन की बात का कोई जवाब नहीं होगा। पहली बार दर्शकों को रेणुका की आंखों में सचिन के लिए शर्मिंदगी और पछतावा यानी गिल्ट दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी रोशनी नाम का अध्याय बाकी है। जैसा कि मैंने मनीषा रिव्यू के पिछले पार्ट में शक जताया था, रोशनी को जैसे ही ये खबर मिलेगी कि तेजस का भंडाफोड़ हो चुका है, वो अपना असली रूप दिखाएगी। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि रोशनी सीधे देशमुख निवास पहुंच सकती है, या फिर तेजस उसे मनाने के लिए उसके पास जाएगा, और वहां जो होगा वो तेजस का दिल तोड़ देगा। रोशनी साफ शब्दों में कह देगी, तेजस, मैंने तुमसे शादी का वादा तुम्हारे पैसे देखकर किया था, तुम्हारी सूरत देखकर नहीं। जब पैसा ही नहीं है तो रिश्ता कैसा? रोशनी सबके सामने कबूल कर लेगी कि उसे सिर्फ अमीर पति चाहिए था। तेजस, जो रोशनी के लिए अपने परिवार के खिलाफ गया, चोरी की, जेल गया, अब वो सड़क पर आ जाएगा। उसे न घर का साथ मिलेगा न प्यार का। ये तेजस के चरित्र का सबसे बड़ा डाउनफॉल होगा। अब बात करते हैं शो की असली हीरोइन हमारी सयाली की। इस पूरे बवंडर के बीच सयाली एक चट्टान की तरह खड़ी नजर आएगी। जब सब रो रहे होंगे, सयाली एक नया संकल्प लेगी। फिल्म सिटी में शूट हुए आगे के सीन्स बताते हैं कि सयाली अब घर की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले लेगी। वो परेश बाबा को संभालेगी और सचिन के पास जाकर एक वादा करेगी। ये सीन बहुत ही इमोशनल और पावरफुल होने वाला है। सयाली सचिन से कहेगी, तुमने इस घर के लिए अपनी टैक्सी, अपनी पहचान खो दी, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी टैक्सी वापस लाऊंगी। अब ये घर आंसुओं से नहीं, मेहनत से चलेगा। सयाली का ये नया अवतार, एक जिम्मेदार पत्नी और बहू का, सचिन के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ा देगा। सचिन, जो अभी तक सयाली को सिर्फ एक बोझ या जिम्मेदारी समझता था, उसे अब उसमें एक साथी, एक दोस्त दिखाई देने लगेगा। इस पूरे ड्रामा का अंत एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर होगा। सचिन बेरोजगार हो गया है, तेजस बेनकाब हो गया है और परेश जी टूट चुके हैं, लेकिन सयाली घर में नई उम्मीद लेकर आएगी। वो अपने फूलों के बिजनेस को बढ़ा करने या कोई नया काम शुरू करने का फैसला करेगी, ताकि वो सचिन की मदद कर सके। हम देखेंगे कि सचिन और सयाली अब एक टीम की तरह काम करेंगे। जहां पहले दोनों अलग अलग दिशा में भागते थे, अब मुसीबत ने उन्हें एक कर दिया है। और रेणुका अब शांत हो जाएगी। उसका घमंड टूट चुका है। वो कोने में बैठकर देखेगी कि जिस बेटे को उसने हमेशा दुत्कारा, सचिन, वही आज घर का असली पिलर है। तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में आपको भरपूर ड्रामा, इमोशन और रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिलेगी। तेजस का जेल जाना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये उस आईने की तरह था जिसने पूरे देशमुख परिवार को उनकी असलियत दिखा दी। सचिन का त्याग और सयाली की समझदारी अब इस शो को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
जाएगी? क्या सचिन अपनी टैक्सी वापस पा सकेगा? क्या तेजस सुधरेगा या कोई नई चाल चलेगा? और क्या रोशनी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया है या वो कोई नया गेम खेलेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल मनीषा रिव्यू के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा, जो फिल्म सिटी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाती हूं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी लाइन और एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है रेणुका अब सचिन को प्यार देना शुरू करेगी। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि अगला अपडेट मिस ना हो। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा और सुनते रहिए मनीषा के रिव्यू। टाटा, बाय बाय।